अघोर स्वाधीन सुख गहरी नींद में न इंद्रियों का संयोग है, न मन की गुलामी है, न पत्नी की, न पति की, न दृश्यमान सुख की कोई गुलामी नहीं है। स्वाधीन सुख है गहरी नींद में, और स्वाधीन सुख है संयोग जन्य सुखों की वासना छोड़ने में। स्वाधीन सुख है सत्यम शिवम सुंदरम, और पराधीन सुख है मृत्यु दुख शोक पाप ताप और 200 करोड़ वर्ष घोरे घोर से भी घोर योनियों में जाना। शिव जी का खाली प्रलय करता ही काम नहीं है, काम को जलाने वाला ही शिव जी का काम नहीं है। काम को राम में बदलने की क्षमता वाला भी शिव जी की उपासना में है। जो प्रीति सत्य को करनी चाहिए, वो प्रीति अगर मिथ्या को किया तो खैर नहीं। सत्य किसको बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, वो मधुमय है, सत्य सुखद है। सत्य तो जिसके हृदय में प्रकाशित होता है उसकी नजरों से भी सत्यम शिवम सुंदरम के तरंग आते हैं, उनकी वाणी से भी। वो जहां पर कुछ समय रहते हैं उस भूमि में तीर्थत्व आ जाता है। ये भी शिव का स्वरूप है। सत्य को साक्षात्कार किए हुए महापुरुष शिव स्वरूप माने जाते हैं। भगवान शिव और भगवान शिव तत्व का साक्षात्कार किए हुए पुरुष अद्भुत उनकी करुणा कृपा सानिध्य का महत्व है। वामदेव गुरु से सती को गुरु दीक्षा दिलाई। बोलो, ये सच्चे सुख का महत्व भोले बाबा कितना जानते हैं। जलानाम सागरो राजा गुरुगीता में है, यथा भवती पार्वती गुरुनाम तत्रैव सर्वेशाम राजायाम परमो गुरु। जिसको परम तत्व का सुख महत्व है, पता है, पाया है, वो परम गुरु की तरफ जाने की शिव जी की आज्ञा है, संकेत है, आदेश भी है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो सत्य का ज्ञान हुआ, उनको भी सदगुरु कहते हैं, और शिव जी भी स्वयं सदगुरु। तो शिव जी की शिवरात्रि, आज की शिवरात्रि प्रथम पहर जितना जप किया, दूसरे पहर उससे दुगना, तीसरे पहर दुगने से भी दुगना, और चौथे पहर और दुगना। प्यारे जाने महिमा नाम परास्तुति। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची शंकर समहु।
अब गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश, शिव जी कहते हैं जिनको गुरु का लाभ हुआ उनको सर्व लाभ हो गए। और गुरु रहित जो है वो चाहे कितने भी डिग्रियां ले ले, कितने भी भंडार भर ले खोपड़ी में साहित्य के, गुरु कृपा के बिना, संयम सदाचार के बिना निर्दुख पद का अनुभव नहीं हो सकता है। निर्दुख पद क्या है? कितना भी दुख आ जाए और कितना भी विषय विकार की आंधी आ जाए, सुख की लोलुपता जगाने वाली, वो फिसलेगा नहीं। पहली दूसरी तीसरी भूमिका में तो फिसलाहट का भय है, लेकिन सत्वापति चौथी भूमिका आसोद सुध 2 दिवस वाली, उसमें फिसलने का सवाल ही नहीं। जैसे पिता अपनी संपदा सुपात्र पुत्र को सहज में देता है, ऐसे ही सद्गुरु सुपात्र शिष्य को अपनी ब्रह्म विद्या की संपदा देते हैं। वही संपदा लीलाशाह प्रभु जी की कृपा से आसोद सुध 2 दिवस को मिली। नहीं तो ऐसी चुनौतियां और ऐसे क्या क्या आदमी तो बेचैन होके पागल होके मर जाए। लेकिन इस सत्यम शिवम सुंदरम का प्रभाव घोरे ब्यो घोरे ब्यो आने ही नहीं देता है, उसकी असर ही नहीं होने देता। तो जो सच्चिदानंद के तरफ चलने का इरादा करते हैं, उनके जीवन में चरित्र बल, विश्वास बल बड़ा काम करेंगे। और की हुई गलती दोबारा न दोहराए तो चरित्र बल में सफल हो जाए। 3 बल चाहिए साधक को, चरित्र बल, विवेक बल और विश्वास बल। आत्मा अविनाशी है और मैं आत्मा हूं। जग विनाशी है और अनात्मा है। घोरे घोरे भ्यो है जगत। भूल कर भी उन खुशियों से नहीं खेलूंगा जिनके पीछे लगी हो 84 लाख योनियों की घोरे घोरे भ्यो। हम तो अघोर को वर्ण करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम को चाहते हैं। उसके लिए चरित्र बल, विवेक बल और विश्वास बल, ये 3 बल अपने जीवन में लाने का दृढ़ निश्चय करो तो मदद देता ही है मंगलमय सत्य स्वरूप आत्मदेव। कष्ट सहकर भी चरित्र का त्याग न करे। चरित्र बल आएगा विवेक बल से, और विवेक की रक्षा होगी भगवान पर विश्वास से। विश्वासो फलदायका। कितने लोग हो गए, सुबह भी सत्संग किए थे, शाबाश है जुड़ने वाले। 502 जुड़े हैं, अभी धड़ाधड़ जुड़ेंगे। चरित्र बल विवेक बल से बढ़ता है।
और विवेकियों के संग से, विवेक बढ़ाने वाले शास्त्रों से, विवेकी पुरुषों की निकटता से विवेक बल बढ़ेगा। और विवेक बल बढ़ा तो विश्वास बल में सफल हो जाओगे। चंगू मंगू सुबह नहीं हुआ था, जगई मगई सुबह नहीं हुआ था। अभी सुबह वालों को और अभी वालों को थोड़ा सा जय जय ओम नारायण हरि, सावधान। चरित्र बल, विवेक बल और विश्वास बल। और विश्वास बल को बढ़ाना हो तो ईश्वर को अपना, अपने को ईश्वर का मानकर जो भी कुछ हो उसके आगे सच्चे हृदय से रखो। जैसे तुलसीदास ने कहा, मैं एक कल अमित बट मारा, तो सुने नहीं मोर पुकारा। रघुनायक वेगी करो संभारा, नहीं तो अपयश हुई तुम्हारा। भगवान का भक्त संत और फिर काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में घसीटा जाता हूं महाराज, फिर क्षमा मंदी की तो पाही माम लंबे पड़ गए। अभी तो खा लो, अभी तो मजा कर लो, फिर देखा जाएगा। तबाही हो जाएगी, तबाही। घोर घोरे है तो अघोर, लेकिन काम छल कपट की तरफ जाएंगे तो वही अघोर का घोर स्वरूप बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए संयम। मन बहिर्विषय विकारगामी, इंद्रिय के प्रभाव में खिंच जाए तो तबाही करेगा। अगर चरित्र बल और विवेक बल आया तो इंद्रियों को खाने पीने की मना नहीं देगा, लेकिन सुख भाव से, नासमझी से इंद्रियों के गुलाम नहीं होगा। वो चरित्र बल, विवेक बल और विश्वास बल वाला अपने बल से सफल हुआ तो ठीक है, नहीं तो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, संयम की आदि की कोई न कोई युक्ति खोज के अपने जीवन को धन्य कर लेता है। नहीं तो भाई चलो ये खा लो, इधर घूम लो, पिक्चर देख लो। और विवेक बल नहीं होता तो पिक्चरबाज हो जाते। चरित्र बल नहीं होता तो घसीटे जाते थे, घोरे घोरे भ्यो ये शिकार हो जाते। भगवत कृपा से आपके जीवन में चरित्र बल आए, विवेक बल आए और अंतरात्मा शिव स्वरूप जो सत्य है। सत्य किसको बोलते? यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यधिचरति इति सत्यम। तीनों काल में जिसकी सत्ता जो की त्यों है वो सत्य है। जो सत्य है उसका स्वभाव चेतन भी है और उसी का आनंद आता है। उस आनंद को विकारों में लगाओ तो हर्ष आएगा, और विकारों के द्वारा जो हर्ष है वो शोक भी उतना ही लाएगा, भय भी उतना ही लाएगा, रोग भी उतना ही लाएगा, चिंता भी उतना ही लाएगा, कपट भी उतना ही लाएगा। आज शिवरात्रि के दिन ये प्रार्थना कर रहा हूं सभी को कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, भगवान का होकर भगवान का भजन करो।
इससे चरित्र बल में भी सफलता आएगी, विवेक बल में भी विकास होगा, विश्वास बल में भी। अब वो कृपा करने में कोई कमी नहीं रख रहा है। 31/9/1995 गणेश चतुर्थी, मूर्तियों ने, गणेश जी की मूर्तियों ने दूध पिया। बताओ, जड़ चेतन जीव जगत सकल राममयी का, जड़ में चेतन में जीव में तो सच्चिदानंद की सत्ता है। लेकिन एक है अष्टधा प्रकृति विभाग और दूसरा है प्रकृति से पर विभाग। पर है सतचित आनंद और अपर है आतशबाजी के अनाहत। अघोरे देव घोर घोरे देव, कल्याणकारी भी है, लेकिन विकारों में सुख हो जा तो 84 लाख योनि में भटकाने वाला भी तो वही चैतन्य सत्ता है। प्रकृति, प्रकृति में भी उसी की सत्ता है और स्वयं भी वो है। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति बनिए। जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, अपने में थोपो मत। अपने में थोपा तो आपकी परिच्छिन्नता और संयोग जन्य सुख की लोलुपता। मैं लंकापति रावण, रावण तो इतना गिरा हुआ नहीं था जितने आजकल लोग मिल जाएंगे। रावण में बहुत सारी क्षमताएं थी, फिर भी चरित्र बल, विवेक बल और सच्चिदानंद स्वरूप की मस्ती की तरफ अगर चलते तो राम और रावण एक ही स्वरूप है। लेकिन रावण ने संयोग जन्य सुख में अपना समय दे दिया, तो हर 12 महीने दे दिया समय। और राम जी ने वशिष्ठ जी का सत्संग बचाकर वास्तविक सुख में स्थिति की तो पूजे जा रहे हैं। तो अष्टधा प्रकृति में कुछ भी मिलेगा, देर समय रुलाएगा रुलाएगा रुलाएगा। और अघोर में जो मिलेगा रुलाने का तो सवाल ही नहीं, अघोर के स्वरूप से एक कर देगा। ओम नारायण नारायण नारायण। रात को सोते समय अपने सच्चिदानंद स्वभाव को अपना मानकर प्रभु रक्षा कर, उसके नाम का सुमरण, उसके नाम का चिंतन, उसको पाए हुए पुरुषों के चरित्र आदि करके तुम अपने आप के परम कल्याण कर सकते हो। दुनिया के सारे लोग आपके हित में लग जाए फिर भी आपका उतना भला नहीं कर सकते हैं, और सारे लोग तुम्हारे अहित में लग जाए तो भी इतना बुरा नहीं कर सकते जितना तुम इंद्रियों के पीछे, मन और मन के पीछे बुद्धि और मैं को लगाओगे तो अपना हानि आप भयंकर कर सकते। और अपने विवेक को, अपने चरित्र को, अपने विश्वास को ईश्वर में लगाओगे तो आप अपना तो मंगल करोगे, आपके नाम की मनोतियां, आपके द्वारा वट वृक्ष भी लग जाएगा, वो भी मंगल कर लेंगे। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं, तुम भी जानते हो। अब हो रही अगर देख के मजा लेते, छू कर मजा लेते तो घोरे घोरे धो में मर जाते हैं। थोड़ा विवेक बल हुआ, चरित्र बल,
वो विवेक बल मिला, विवेक बल को विश्वास बल मिला, आंसू से हो गए ऐसा। तो एक व्यक्ति जहां जा सकता है, पहुंच सकता है, वो सभी मानवता वहां जा सकती। उपनिषद में आता है यदि उसने अपने सच्चिदानंद स्वभाव का त्याग करके विषय विकारों में, नश्वर में अपने को दिया, वो आत्महंता है। उसने कौन सा पाप नहीं किया? है तो अघोर स्वरूप, शिव स्वरूप, और घोर घोर कर्म करके सुखी होने की बेवकूफी के पीछे लगा। देवताओं का पद ऊंचा है, लेकिन वो नाच में, अप्सराओं में, विचरण में, विहार में, देवता उस तत्व से जिन्होंने पहुंचे हैं उनको तो नमस्कार, लेकिन बहुत सारे भोग में ही खप गए, सुविधाओं में, पुण्य नाश हुए, फिर नीचे। दैत्यों के जीवन में द्वेष की प्रधानता, देवताओं के जीवन में भोग की प्रधानता, दैत्यों में द्वेष की प्रधानता, इसलिए उनकी बुद्धि में अघोर स्वरूप का अथवा तो सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं। और मनुष्य में बड़ी अगर खतरनाक चीज है तो संग्रह, लोभ की प्रधानता। बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अरे पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सुत जाना है, पर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सर धुनि धुनि पछतावई, मृत्यु के समय खूब पछतावा। काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगा, जो न करे भवसागर नर समाज सफाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन अधोगति जाए। कृपानाथ अपने पर कृपा करो। तो कर्म करके, चोरी कपट करके, धोखाधड़ी करके सुखी होने की गलती मत करो। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। लोग तो जरा जरा बात में झूठ बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं कि फिर जीवा बिना का शरीर मिलेगा। ऐसे कई प्राणी है, बोल नहीं सकते। जिस इंद्रिय का आप दुरुपयोग करते हो वो इंद्रिय रहित शरीर मिलेगा। इनका सदुपयोग करो, सत्स्वरूप को पाने में। खाने की मना नहीं है, देखने की मना नहीं है, प्रसन्न होने की मना नहीं है, लेकिन घोर घोर जो की तरफ ले जाए दृश्यमान सुख, जल्दी में जाते ही। भूलकर भी उन खुशियों से मत खेलो भाई साहब, जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। चंगू मंगू कहाँ तक पहुंचे हो? जुड़ने वाले कहाँ तक पहुंच गए प्यारे? लो 615 जगह पर जुड़ गए। जुड़ते जुड़ते ऐसे से जोड़ दूं तुमको कि महाप्रलय भी तुम्हारा बाल बांका न कर सके, कोई सुख तुम्हें गुलाम न बना सके, कोई इंद्री तुम्हें घसीट न सके। मेरा उद्देश्य तो ये है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य। उस अंतरात्मदेव शिव राम जो नाम रख दो सब वही तो है। देव को ज्ञान, चरित्र बल आने से विवेक बल बढ़ेगा तो ईश्वर के चरणों में जाओगे ही। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अपनी मैं की गहराई में जाओगे तो अहंकार काफूर हो जाएगा, अहंकार का पोल खुल जाएगा।
अहंकार विमुढ़ आत्मा करता अहमिति मन्ये। अहंकार को खोजो तो मिलेगा नहीं, और छोड़ दो तो तुमको छोड़ेगा नहीं, तबाह कर देगा। रावण जैसे को भी देखो भुलावे में डाल दिया। शिव जी के दर्शन, शिव जी की पूजा प्रार्थना हुई, लेकिन ये तीन चीजों में से अब रावण को दोष देकर रावण के नाम से फटाकड़े फोड़ दिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ना काफी। जो कुछ करते हो, जो पाना चाहते हो, आखिर क्या, ये हो गया वो हो गया, फिर क्या। चरित्र बल होगा तो बुद्धि संयमी होगी तो विवेक भी पुष्ट होगा, और चरित्र पुष्ट होने से विवेक पुष्ट, और विवेक पुष्ट से विश्वास पक्का हो जाएगा। ईश्वर थे, ईश्वर है, ईश्वर ही है। अष्टधा प्रकृति उसकी सत्ता से तो प्रतीक है, लेकिन वो टिकने वाला कुछ नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो शाश्वत नहीं है उससे सदा सुखी रहने की बात मोह है, और मोह सभी व्याधियों का मूल है। भैया बहन जी भाई जी सभी जी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। संयोग जन्य सुख में अगर ब्रह्मा जी भी सतबुद्धि करे तो ब्रह्मा जी भी दुख से नहीं छूट सकते। तो आप और हम क्या लगते, उनसे बात ही भूलिए। उनकी सतबुद्धि नहीं होती है। वो खाएंगे पिएंगे, अभिवादन से सुनेंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन सत्य में ही उनकी स्थिति है, सतबुद्धि है। मंगू कितने तक पहुंचे हो, कितने लोग जुड़ गए? लो मंगू अपना काम पला निभा ले। 643 जगह पे जुड़े हैं, कहीं कहीं तो 5000 जुड़े एक में। टेलीग्राम से तो 6,000 लोग जुड़ जाते हैं, कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं कुछ। जुड़ने वाले आपके प्रति मेरे मन में बहुत स्नेह, मैं बहुत चाहता हूं कि तुम शीघ्र ही शीघ्र उस प्रसाद का जरा सा आचमन ले लो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवेतिष्ठ। तुम्हारी बुद्धि उस प्रसाद में थोड़ी सी प्रतिष्ठित हो जाएगी, फिर तुम्हारे हो शादी करो तो कोई बात नहीं, शादी किया बच्चे करो कोई बात नहीं, राज करो तो कोई बात नहीं, योद्धा बनकर हे राम जी सुरमा होकर युद्ध करो, लेकिन अपने सच्चिदानंद स्वभाव में स्थित हो। शिव जी की कम है, योद्धाओं में शिरोमणि है शिव जी। पकड़ों में शिरोमणि, उदारों में शिरोमणि। आप भी ध्यान का थोड़ा अभ्यास करो, रात्रि को सोते समय भी थोड़ा ध्यान, सुबह उठते समय भी ध्यान। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई दान नहीं। मैं तो कह बाल सफेद कर दिया। जो चले हैं उनको तो शाबाश है, न चले वो फिर चलो। ध्यान
नारायण नारायण नारायण। ध्यान कुंडली योग वालों के हिसाब से तो 4 प्रकार का होता है। पादस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। गुरु गोविंद के चरणों को एकटक देखते देखते वृत्ति एक जगह स्थिर करना, ये ध्यान का उद्देश्य। पादस्थ, फिर मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि चक्रों पर ध्यान, पिंडस्थ। चंद्र आदि भगवान का रूप आदि में एकाग्र होना, रूपस्थ। और रूपातीत, आकाश की ओर देख लिया, दरिया की तरफ देख लिया। सब घोर नहीं है, पृथ्वी अघोर है, कितना भी खोदो, ये करो वो करो। जल भी अघोर है, वायु भी अघोर है, तेज भी अघोर है, आकाश भी अघोर है। लेकिन इनका दुरुपयोग करते हैं तो घोर घोरे जो हो जाता है। नारायण हरि। कुल मिलाकर चरित्र बल, विवेक बल और अपने प्यारे अंतर आत्मदेव ईश्वर विश्वास बल। विश्वास फलदायक। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धया तुष्यते हरि। अपने परमेश्वर में श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन इतने में श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए, चुप नहीं हुए। तत्पर संयते इंद्रिय, तत्पर श्रद्धा के साथ तत्परता लाओ, इंद्रिय संयम लाओ, लोलुपता छोड़ो। जरा ये खा ले, नाक को मजा दे दे, जीभ को मजा ले ले, मूत्र इंद्रियों को रगड़ के मजा ले ले, क्या दुर्बुद्धि है। अपने आप को विवेक से ऐसा सजा करो कि पतन से बचने में आप सफल हो जाओ। असाधन से आप बच गए तो साधन तो थोड़ा सा ही काफी है। उस संगति से बचो जो विकारों में ले जाती है, उस दृश्यों से और उस वस्तुओं से, व्यक्तियों से समय बचाओ। करोड़ों जन्मों का काम इसी जन्म में कर लो और कर सकते। परीक्षित ने 7 दिन में कर लिया कि नहीं? अश्वपति राजा ने कर लिया। उस युग की बात नहीं, इसी युग की। छत्रपति शिवाजी, कहीं भी जाओ तो घोड़े सवारी करनी पड़े, कमर को झरके लगे, शत्रुओं से घिरे हुए। समर्थ रामदास के चरणों में कभी टाकली गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए। गुरुजी वास्तविक जीवन क्या है? समर्थ ने कहा, बेटा ये शरीर वास्तविक जीवन नहीं है। ऐसे करते करते गुरुजी का प्रसाद पचाते पचाते आत्म साक्षात्कार कर लिया छत्रपति शिवाजी। बोले हमको फुर्सत नहीं मिलती। अरे जिस चीज को महत्व दोगे फुर्सत अपने आप आएगी। सुख दुख में सम रहने को महत्व दो, आत्मा परमात्मा को पाने को महत्व दो। महत्व दिया तो भरतरी राजपाट को ठोकर मार के पा लिया आत्मा पर। राजा गोपीचंद की मां ने गोपीचंद को जगाया, सावधान किया, महत्व दिया तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। आई बात समझ में? ये सर्वोपरि चीज को महत्व दो। इसके सिवाय जो भी मिलेगा रुलाएगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी सतबुद्धि रखी, कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये तो डंके की चोट पे है। उपयोग संसार का करो, उपभोग मत करो। उपभोग अपने नित्य सुख का करो।
ठाकुर जी को भोग लगा के संयम से खाया तो भोग उपयोग उपभोग दोनों हो गया। ऐसा न खाओ, ऐसा न देखो, ऐसा न करो जिससे तमोगुण रजोगुण बढ़े। ऐसा देखो, सुनो, खाओ जिससे भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति बढ़े, भगवत जनों का संग बढ़े, भगवत प्राप्ति सहज में लगे, सरल लगे। नारायण नारायण हरि। चंदू मंगू, हो गया काम थोड़ा बहुत? बनारस वाले सुन रहे हो? रामा भाई के सत्संग में बैठ के, सुशीला के श्रोता रायपुर छत्तीसगढ़ में सुन रहे हो? अमूल्या के श्रोता मांगल्य मंदिर में सुन रहे हो? अच्छी बात है। ज्योत्सना के श्रोता वापी में, पूनम के श्रोता डीसा में। लेकिन श्रोता वक्ता सभी एक बात पक्की कर लो कि शरीर अनित्य है। ये तो कर सकते हो। कितने भी प्रयास करो, शरीर सदा नहीं रहेगा। अनित्यानि शरीराणि वैभव नहीं शाश्वता। इतने करोड़, इतने लाख करोड़, जरा सा हल्ला गुल्ला हुआ, लाखों करोड़ तबाह हो गए। पहले भी बड़े बड़े धनी लोगों का मैंने इतिहास बताया। वैभव नहीं वह शाश्वत। नित्य सन्निहित तो मृत्यु, रोज मृत्यु के तरफ आगे जा रहे हैं। कर्तव्यो धर्म संग्रह, धारिती धर्म जो सारे ब्रह्मांड को धारण कर बैठा है, सबका साक्षी है, सबका परम सुहृद है। बोले फिर दुख क्यों देता है भगवान? दुख देता है परम सुख पाने के लिए जागो। बच्चा बोले माँ तुम दयालु हो तो स्कूल क्यों भेजती है? तुम बोंदू न रह जाए बेटे। माँ तू दयालु है तो मारती क्यों है? नहीं मारे तो तू उल्लू रह जाएगा। तो जो गोरे गोरे जो करता है वो कल्याण स्वरूप ब्रह्म उन्नति के लिए। ऐसा न हो कि तुम केचुआ होके भटको, दिम्मक होकर सुखी रहना चाहो। नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई पुण्यात्मा इस रास्ते चलता है और उस हजारों में से कोई पहुंचता है, और कोई पहुंचे हुए में से कोई तत्वतः मुझे पा लेता है। चांगदेव महाराज बड़ी रिद्धि सिद्धियों के धनी थे, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानेश्वर के चरणों में गए। 22 साल के आत्म साक्षात्कारी ज्ञानेश्वर और 1400 साल के सिद्धियों के धनी चांगदेव। चांगदेव शिष्य हो रहे हैं और एक नाथ वो ज्ञानेश्वर गुरु पद संभाल के चांगदेव को परम तत्व में प्रतिष्ठित कर दिया। शिवोबा खेचर। अब शिव घोर है ऐसा नहीं है, शिव अघोर है, लेकिन शिव को पहचानने के तरफ विवेक नहीं, चरित्र बल नहीं, विश्वास बल नहीं है, तो फिर अष्टधा प्रकृति में वही शिव सत्ता है, घोर घोरे जो कर देती। और आपने शिव जी की बाह्य पूजा किया, अच्छा है करो, लेकिन बाह्य पूजा से मानसिक पूजा 100 गुना शीघ्र
कल्याण करती है। मानसिक पूजा से, और पूजा में मंत्र जाप की महिमा है, और मंत्र अर्थ सहित जप तो और बढ़िया है। और फिर मंत्र जाप की महिमा से भी ब्रह्म ज्ञान के सत्संग की महिमा तो गजब की है। कबीर जी कहते सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्ष एक घड़ी अट फिरे 12 मास। कुएं में से पानी निकालने वाली पुरानी पद्धति थी, अर्ट बोलते हैं। गोल गोल बैल घूमे और डब्बे इस चक्राव से आते भर के खाली होते थे, उसको अर्ट बोलते हैं। वो 12 मास घूमे, लेकिन सत्संग की आधी घड़ी ऐसी वर्षा कर दे, अर्ट 12 महीना घूमे तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है सत्संग। ऐसी वृष्टि, इसलिए जब भी मौका मिलता है तो जोड़ो जोड़ो जुड़ने वाले जंप मार के कैसे कैसे जुड़ते, दिखा दे कहां तक जुड़े हैं, इतनी संख्या कर दिया है। जुड़ने वालों, तुम्हारे माँ बाप को भी नमस्कार है, धन्य। 720 गंगू मंगू जो देर से जुड़े उनको भी करा दे, गंगू मंगू जगाई मगाई। सुबह में सूर्योदय से पहले स्नान करना था, इसीलिए जल्दी जल्दी तुमको जगाया, थोड़ा बहुत मुलाकात दिया, फिर नहाने धोने घूमने नियम में लग गए। मैं बाट देखता था कि कब आए ऐसी वेला की हमारा तुम्हारा समय सच्चिदानंद स्वभाव में सार्थक हो जाए। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। चरित्र बल, विवेक बल और विश्वास बल। विवेक बल ऐसा करो कि अविनाशी है आत्मा, विनाशी है जगत, नित्य है अपना सतचित आनंद, अनित्य है देखना सुनना सूंघना सहन। संसार और शरीर नहीं के तरफ जा रहा है, नहीं के तरफ जाने वाले को देखने वाला है। बचपन नहीं है उसको जानने वाला है, किशोर अवस्था नहीं है उसको जानने वाला है, युवा अवस्था उभरी थी, मूछें आ रही थी तो पहले में देखते थे, वो चली गई अवस्था, लेकिन उसको जानने वाला है। वो अघोर का अघोर है, और जो जाता है घोरे घोरे भी है, अघोरे भी घोरे घोरे भी। अघोर में रखो प्रीति, और ये पृथ्वी जल तेज वायु ये भी अघोर का ही प्रसाद है, उनका करो सदुपयोग। विकारों में गिरने के लिए चीज नहीं है, आज के खाने के लिए भोजन नहीं है। स्त्री पुरुष के शरीर को हाड़ मांस को चिपकने का नाम ही गृहस्थ जीवन नहीं है। संयम सदाचार चरित्र बल विवेक बल से रक्षित होता है, और विवेक बल विश्वास बल से पुष्ट होता है। तो भगवान को अपना मानो मेरे भाइयों, मेरे सखाओ, सज्जनों, मधुरूपा मेरे स्वरूप भगवान को अपना मानो। बोले भगवान तो एक है, इतने भगवान, हाँ एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होता है। आकाश एक है, लेकिन घटाकाश कितने रूप में, मठाकाश कितने रूप में, मेघाकाश कितने रूप में, और फिर भी एक का एक है। हे हरि हे हरि हे हरि। चंगू मंगू तेरा काम सफल हो। ओम शांति। अब
739 हो गए। चंगू मंगू की सेवा में सफल। महाशिवरात्रि में बल का संचय होता है। चरित्र बल, विवेक बल, विश्वास बल। ये आज की रात्रि बड़ा बड़ा फायदा करेगी। जागरण हो, शिव पूजा व्यवहारिक रूप से हो तो हो, नहीं तो मानसिक से कर सकते हो। में से पहला पाए तो शुरू हो गया 6:37 पे। द्वितीय पहर शुरू होगा 9:45 से। तृतीय पहर चालू होगा 12:53 से। और चतुर्थ पहर 19 फरवरी प्रातः 4:02 से सूर्योदय। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति देवो हरो समम। शिव जी के समान कोई देव नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। शिवरात्रि के समान तप का फल देने वाला और कोई दिन नहीं। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। अध्याय 266 श्लोक 85। शिवरात्रि व्रत धर्म संग्रह के लिए उत्तम साधन। हितकारक व्रत है। करोड़ों हत्याओं का पाप शमन करने वाला शिवरात्रि व्रत है। उपवास से 100 यज्ञ से भी अधिक पुण्यदायी वृत्ति बनती। एक पहर शिव पूजा का फल ही होता है। और जितना विश्वास से, अंतरात्म भाव से करेंगे और जितना शांत मना करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। राजा भरत, राजा मानधाता, राजा हरिश्चंद्र आदियों ने भी शिवरात्रि के जागरण और व्रत का फायदा लेकर अपने जीवन को उन्नत किया था। शिवरात्रि का व्रत सकाम भाव से भी होता है, निष्काम भाव से भी होता है। ऐहिक योग्यता, ऐहिक उपलब्धियों के लिए भी किया जा सकता है, और ईश्वर प्राप्ति के लिए तो कहना ही क्या।
शिव जी का शिवरात्रि व्रत सारे दुखों को दूर और भोग मोक्ष देने में संपूर्ण वांछितों को प्रदान करने वाला है। हे हरि, आज का समय सुबह चौथे पहर का था। तो शांति से सावधानी से संपन्न करो। लिंग पुराण में लिखा है शिव जी के जप के 10 दोषों से बचना चाहिए। जप करने वाले को 10 शत्रु हैं जप के सफलता के आगे। एक है क्रोध, दूसरा है अहंकार, तीसरा है जरा जरा बात में भूख लगी, चौथा है आलस्य, पांचवा है थकान, छठा है जवाई है। तो प्राणायाम करके प्राण शुद्ध करके लग जाना चाहिए। सातवां है कुत्ते का दर्शन, अशुभ है। आठवां है नीच व्यक्तियों का दर्शन। नौवां है निंदा। निद्रा लग जाना। 10वां है पूजा ध्यान में वार्तालाप करना। तो तेरा वो मैं मेरा, इस गड़बड़ में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु मंत्र का जप करो अथवा तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय जपो। महादेव के समान कोई देवता नहीं। और कल्याण स्वरूप शिव ब्रह्म के सिवाय कोई ऊंची गति नहीं। शिव जी तो वीरों में वीर है, युद्ध में भी महान सफल और नृत्य में नटराज। महाभारत में अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व, अध्याय 15वां। उसमें शिव की महिमा, दान की महिमा आदि जो है। अरे बाबा, ये सारे शास्त्र कुल मिला के आपको आत्म परमात्मा तत्व में जागने के लिए करुणा कृपा कर रहे हैं। गरुड़ पूजा पुराण में आचार खंड है, उसमें सूत जी शिव जी को, गरुड़ जी कश्यप को महामंत्र बता रहे हैं।
वही महामंत्र में आपको भी बताना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय तो शिव जी का सुप्रसिद्ध मंत्र है, लेकिन शत्रु काम क्रोध लोभ मोह आदि ये शत्रु भी हैं और बाहर के शत्रु हैं। उन शत्रुओं पे भारी पड़ोगे तुम। काम तुमको गिड़गिड़ नहीं कराएगा, क्रोध तुमको तपाए नहीं, लोभ और मोह तुम्हें सतावे नहीं, और बाहर के शत्रु तुम पर भारी न पड़े, ऐसा मंत्र बताते हैं। और मैंने मन बना लिया कि वो मंत्र मेरे श्रोताओं को मैं सुनाऊं। जो भी गुरु दीक्षा लिए हुए हैं अथवा जिनमें भी श्रद्धा है, वो मंत्र उनको फले, इसलिए एक विधि बताता हूं। उल्टे कान में उंगली डाल दो और सीधे कान से कमर सीधी, गर्दन सीधी, आदर सहित सीधे कान से उस मंत्र को अभी सुनो। भविष्य का वायदा नहीं। आज शिवरात्रि है, उपवास भी है, हमको तो है ही है। बोले बाबा आपको तो हो गया। अरे हो गया तो भी क्या है, स्वभाव पड़ गया तो उपवास में कोई घाटा है क्या? अपन करे तो दूसरों को भी करने में उत्साह होगा, और उपवास में घाटा क्या है? शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, परम शुद्धि, विशेष मस्ती, उपवास के गुण भी है। वो मंत्र है, बोलो तो बता दूं। सावधान। 3 बीज अक्षर है, तीनों बीज। उसके शरीर के कई मुख्य केंद्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा तुम्हारे अंदर सामर्थ्य जगेगा, वो तो जितना करोगे उतना ही चमत्कार दिखेगा। सावधान। मंत्र सुनना है। ओम जुम सह, विसर्ग है। ओम जुम सह, ओम जुम सह। ये मंत्र शक्तिदायी है। मानसिक, बौद्धिक आदि शक्तियों से आप इंद्रियों पर, परिस्थितियों पर फिसलो नहीं, उसमें विजय हो जाओ। काम क्रोध आदि पर आपका बल बढ़ेगा। ओम जुम सह, ज्ञ के ऊपर बिंदु जो हो गया, और स के पीछे 2 बिंदियां, विसर्ग हो गया। ओम जुम सह, ओम जुम सह। हम ये पवित्र मंत्र जपते हैं, हमारी सुषुप्त शक्तियां, विवेक बल, चरित्र बल, और मुझे प्यारे पर विश्वास, जो सदा हाजिरा हाजिर मेरे साथ है, उस पर विश्वास। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे है, ईश्वर मेरे सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मैं काय को दुखी होता हूँ। ओम 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 ओम। थोड़ा ओम झुम सा, ओम झुम सा, ओम झुम सा। वैसे भी परिस्थितियां है, देखें होता है कि नहीं, ये गड़बड़ में मत पड़ना, विश्वासों पर लगाएगा। ये आज तुम्हारी महाशिवरात्रि परम कल्याणकारी, ये प्रेस मंत्र मिला है आपको। बीज मंत्रों में बड़ा बड़ा प्रभाव होता है। ओंकार भी बीज मंत्र है, झुम भी बीज मंत्र है, सह भी बीज मंत्र है। आरोग्य के भी मंत्र होते हैं ऐसे बीज मंत्र। ये शक्ति प्रदायक है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, तीनों शक्ति जरूरी है। आज से